हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नतीजों को संदिग्ध और विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के जरिए राज्य विधानसभा चुनावों को घोषणा सटीकता के आधार पर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के 20 विधानसभाओं में कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 80% क्षमता पर काम कर रही थी। अधिवक्ता मिश्रा ने यह भी कहा है कि 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना के दिन 20 विधानसभा में कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम 60 से 70% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। याचिका में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग की दी गई शिकायत का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगत पाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि इसकी जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन शिकायतों पर कोई समुचित जवाब नहीं मिला। याचिका में दावा किया गया है कि कुछ ईवीएम 99% तो कुछ इससे कम 70% तक की क्षमता से काम कर रही थी, जो परिणाम के दिन चार्जिंग पॉइंट से चुनाव में बचे प्रतिशत से बहुत अधिक है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन जारी की गई मतदान के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के शाम 7:25 बजे आंकड़ा जारी किया कि 61.19% मतदान हुआ। इसके बाद रात 11:45 बजे एक नया जारी किया गया कि राज्य में 65.65% मतदान हुआ है। लेकिन इसके बाद 7 अक्टूबर को मतगणना में महज कुछ घंटे पहले निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से नया आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि राज्य में 67.90% मतदान हुआ है। याचिका में कहा गया है कि मतदान के 2 दिन बाद 2.25% की बढ़ोतरी कई सवालों की जन्म देती है। इसके साथ ही याचिका में निर्वाचन आयोग को फॉर्म 17C के साथ सभी 3 मतदान आंकड़ों को प्रकाशित करने और ईवीएम मशीनों और चुनाव प्रमाण पत्रों की घोषणा को संग्रहित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता मिश्रा ने कहा है कि जिन 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है, वहां पर मतगणना के दिन ईवीएम में 70 से 99% क्षमता तक काम कर रही थी। साथ ही इन सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है।